हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। आप सब मेरी फैमिली हो। मैं आप सबसे अपनी बातें शेयर करती हूँ तो मेरा मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि मेरे समझ में तो कुछ आता नहीं, बट आप सब बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मेरी बातें समझते हैं या आप सब पे बीतती होगी तो शायद मेरी दुख दर्द तकलीफ़ समझते हैं। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। सोचने समझने से भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों तकलीफ़ है, क्यों अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, मर रही हूँ, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पर समझ से बाहर है। सोचने से भी समझ में नहीं आ रहा कि दर्द क्या है, तकलीफ़ क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। ना ये लगता कि ज़िंदा हूँ, ना खाने का मन करता, ना पीने का मन करता, ना नींद आती है, ना नहाने का मन करता, ना कहीं जाने का मन करता। बेड पे पड़ी एक जिंदा लाश की तरह, लाश हूँ लाश। सोचना समझना समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं समझ में आ रहा। हंसना तो बहुत दूर की बात, खुद को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। खुद के दर्द भी समझ में नहीं कि दर्द क्या हो रहा है। सोच में ये भी नहीं आ रहा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, समझ से बाहर है सब कुछ। सच में पागल हो गई हूँ, पागल। ऐसी पागल जो कि खुद के बारे में कुछ नहीं सोच पा रही, अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं सोच पा रही। बच्चों के लिए जो होता है कर देती हूँ, पर खुद के लिए कुछ नहीं पा रही। सच में हार गई हूँ, थक गई हूँ, टूट गई हूँ, खुद से हार गई हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ अंदर से। सारा दिन दर्द होता है शरीर में, सारा दिन थक गई हूँ। रोती हूँ, हंसती नहीं हूँ, रो लेती हूँ, दर्द होता है रो लेती हूँ। कोई टाइम नहीं है रोने का, कोई टाइम नहीं है उठने का, तो टाइम है ही नहीं। सारा दिन बेड बेड बेड, ख़त्म हो गई हूँ, बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा। क्या होगा क्या नहीं ज़िंदगी में नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा ज़िंदगी में आके क्या होगा क्या नहीं, नहीं समझ में आ रहा। दुख पता नहीं कौन सा दुख है, तकलीफ़ है वो भी नहीं पता कौन सी तकलीफ़ है। ना कोई है किसी को बताने का भी नहीं, ना कोई सुनने वाला है। मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं ये कह दूँ कि मैं किसी को भी किसी भी टाइम जाके या फिर फ़ोन करके ये कह दूँ कि मुझे ये दर्द है, ये तकलीफ़ है। कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कोई नहीं है ऐसा। किसी ना किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि कोई ये कह सकता है कि भाई तू अगर तुझे मेरे जे कोई काम हो, कोई दुख हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो तो आधी रात को मेरे पास फ़ोन कर ले, मैं आधी रात को हाजिर हूँ। ऐसा कहने के लिए मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं सबके लिए मुसीबत हूँ, सबके लिए परेशानी हूँ, सबके लिए। ऐसा कोई नहीं है। मुझे एक चीज़ का दुख है कि मैं सबके लिए खड़ी थी, हर किसी के लिए खड़ी थी, हर किसी के दुख में दर्द में तकलीफ़ में सहारा बन के खड़ी थी। मेरी ये अच्छाई आज मैं अकेली रह गई, मेरा कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं है मेरे, कोई भी नहीं है मेरे साथ। ये मेरी अच्छाई मुझे खा गई। आज के टाइम में झूठ का सब कुछ है, सच का कोई नहीं। कोई किसी का कितना ही सहारा बन लो, किसी का कितना ही साथ दे लो, उसका कोई सहारा नहीं बनेगा, कोई सहारा नहीं बनेगा। इस वक्त आने पे, समय पे, टाइम पे, दुख में दर्द में तकलीफ में कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। मैंने ना बिना लालच के, बिना किसी स्वार्थ के सबका साथ दिया, सच में साथ दिया। महादेव कसम मैंने सबका साथ दिया बिना स्वार्थ के। पर मेरे इस स्वार्थ को भी दुनिया ने गंदी बात, गंदा जबान, गंदे रूप दिए, गंदी सोच दी, गंदे जवाब दिए। कोई नहीं, मैंने अपने कर्म करे थे, मैं अपने कर्म करके भुगत के चली जाऊंगी। सबका कर्म सबके सामने आएगा। मैंने अपने कर्म किए, मैंने अपना किया, मैंने सबका साथ दिया, सबका साथ दिया, सबके दुख में दर्द में तकलीफ में सबका साथ दिया। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, कोई नहीं, कोई नहीं। मैं उस दिन का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रही हूँ कि जब कर्म घूम के आएंगे, समय घूम के आएंगे साथ। मेरी कदर किसी ने नहीं की, किसी ने नहीं की, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। समय किसी का पीछा नहीं छोड़ता, कर्म किसी के पीछे नहीं छोड़ता। मैं आज खून के आंसू रो रही हूँ, कल दूसरा भी रोएगा। कोई कोई नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता। दर्द
तकलीफ़ दिया हुआ भुगतना सबको पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। आज मैं भुगत रही हूँ, कल कोई और भुगतेगा। पेन हो रहा है चेस्ट में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन है। आँखों में दर्द है, सिर में दर्द है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, हद से ज़्यादा तकलीफ़ है। नहीं सुना पा रही, नहीं कह पा रही, आप सबसे कह देती हूँ, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। सामने तो कोई है नहीं जिसको कह दे, कोई नहीं बांटने वाला, कोई नहीं समझने वाला, कोई नहीं है, कोई नहीं है सुनने वाला, कोई भी नहीं है। मेरे जैसे पता नहीं कितने होंगे जिनके घर में ये चीज़ चल रही होगी, तकलीफ़ हो रही होगी। कौन कौन मेरी तरह मर रहा होगा, घुट रहा होगा अंदर ही अंदर, पता नहीं। कोई कह पाता है कि नहीं कह पाता, पर मैं शायद भगवान ने एक जरिया दिया आप सबसे कुछ कहने का, दूर तक दुख दर्द बताने का। आज मैं हूँ, कल नहीं होंगी। शायद मेरे बच्चे मेरी ये वीडियो देख के शायद किसी को दुख ना देंगे, तकलीफ़ ना देंगे, या समझ जाएंगे, या मेरी वजह से कुछ भाई जैसे किसी को दुख दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, तो शायद वो अपनों को दुख ना देंगे। किसी को दुख दर्द देना सच में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। पाप आज के टाइम में कलयुग है, ये सबको भुगतना पड़ेगा, सबको। मैं आज रो रो के तकलीफ़ में हूँ, आंसू बहा रही हूँ, रो रही हूँ, बताने की कोशिश करें पर कोई है नहीं समझने वाला, ना कोई समझेगा, ना मैं किसी को ये कहती कि कोई समझ लो। पहले मैं झगड़ के शिकायत कर के कह दिया करती थी, अब तो मैंने वो भी कहना बंद कर दिया, चुप हो गई हूँ। इंसान चुप जब होता है जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता सिवाय सुनने का। शिकायत करने का भी टाइम होता है, झगड़ा करने का भी कोई टाइम होता है। जब टाइम टू टाइम ये चीज़ें किसी को समझाने से समझ नहीं आती तो इंसान आखिरी में चुप ही हो जाता है। और मैं सच में हार गई, मैं थक गई हूँ, मैं सच में हार गई। चुप, खामोशी, साइलेंट, ये सब कुछ रह गया मेरे पास, और कुछ है ही नहीं मेरे पास, रहा ही नहीं कुछ भी। भुगत रही हूँ मैं, भुगत रही हूँ। शायद मैंने कुछ गलत किया होगा, भुगत रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जब वो दिन आएगा, और मैं भी खुशी खुशी मरूँगी। उस दिन मैं हंसते हंसते मरूँगी, बहुत हंसते हंसते मरूँगी। अपनी ज़िंदगी में रो ही बहुत हूँ। उम्मीद नहीं है किसी से, भरोसा भी नहीं है, ना ही रहे, ना अब नहीं है, किसी से भी नहीं है। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि कोई मुझे मरने के बाद कंधा देगा। शायद ही कोई मुझे कंधा देने आएगा। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं कि कोई मेरे मरने के बाद कंधा देने के लिए भी आएगा। नहीं है मुझे ऐसी कोई उम्मीद किसी से भी नहीं है कोई उम्मीद ऐसी कि कोई मुझे कंधा देने के लिए भी आएगा। मन से ये सारी चीज़ें निकल गई हैं, सारी चीज़ें निकल गई। कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, किसी चीज़ की कोई उम्मीद नहीं। हारा यह इंसान किसी से कोई उम्मीद नहीं करता, कभी नहीं करता, किसी से नहीं करता, क्योंकि भरोसा उम्मीद सब खत्म हो गया। 10,000 गलतियां हैं, 10,000 कमियां हैं, कोई नहीं। जिनमें अच्छाई है वो रो, हम में कमियां हैं, हम गलत हैं। गलत इंसान अकेला रहता है, सही इंसान भीड़ में रहता है, उसके साथ बहुत सारे होते हैं। दिमाग काम करना सच में बंद हो गया है, पता नहीं मुझसे क्या क्या निकल रहा होगा, तो नहीं बोल पाऊँगी आगे कुछ भी। प्लीज़ आप सब, अगर मैं ज़िंदा रहूँगी तो शायद कुछ कर पाऊँगी, नहीं रही तो अलग बात है, क्योंकि जैसी हालत है थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके मर ही रही हूँ। अपने आप तो मरूँगी नहीं,
उस वक्त का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब भगवान जी आएंगे, कब लेके जाएंगे। उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ, इंतज़ार है बस उस दिन का। धीरे धीरे करके दिख रहा है कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। सिर्फ इंतज़ार है बस उस चीज़ का। और जिंदा रह गई तो आप सबका सपोर्ट और साथ चाहिए। आप सब सपोर्ट कर दो, साथ दे दो। शायद कुछ कर पाऊँ, शायद कुछ कर लूँ खुद के लिए। 1% होप है आप सबके साथ तो सपोर्ट की। 99 होप है खुद के ख़त्म होने की। ख़त्म हो जाऊँगी घुट घुट के, थोड़ा थोड़ा करके। पर शायद 1% होप से आप सबकी अगर बच गई तो कुछ कर पाऊँगी खुद के लिए। सपना है मेरा एक, अगर ज़िंदा रही तो खुद का घर होगा, नहीं रही तो कुछ नहीं होगा। आप सब मेरा साथ दे दो, थोड़ा सा साथ दे दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, शायद उम्मीद बढ़ जाए। अगर किसी के पास मेरे सवाल का जवाब तो जवाब दे दो कि जीना कैसे सीखूँ। मैं जीना चाहती हूँ, मैं सच में जीना चाहती हूँ, पर मैं जीना कैसे सीखूँ, कैसे खुद को संभाल नहीं पा रही। टूट गई हूँ, मर गई हूँ, अंदर से ख़त्म हो गई हूँ। खुद को संभालने की कोशिश करती हूँ, दिमाग नहीं चल रहा, सच में नहीं चल रहा। कोशिश कर रही हूँ पर हो नहीं रहा, मेरे से नहीं हो रहा। इस बार सच में हार गई हूँ, सच में हार गई हूँ। अगर आप में से कोई मेरा सपोर्ट कर सकता है, साथ दे सकता है, तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा साथ दे दो, सपोर्ट कर दो थोड़ा। मुझे मेरे खुद का 30 गज का घर दिला दो कोई, जिसमें मैं जा सकूँ, रह सकूँ, कह सकूँ मेरा घर मेरा, जिसमें मैं सुख से रह सकूँ। अगर कोई भाई कर सकता है तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, थोड़ी सी हेल्प कर दो। शायद मैं सुख की ज़िंदगी जी सकूँ या फिर सुख की मौत मर सकूँ खुद के घर में। कोई भी भाई हो तो थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज़ मेरी। मैं जीना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती, मैं घुट घुट के नहीं मरना चाहती। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती, पर जिस हिसाब से मैं हूँ शायद मैं अपने बच्चों का भी नहीं कर पा रही। उनके लिए खाना बना देती हूँ, थोड़ा बहुत खा लेते, जैसा मेरे से बनता उठ के मैं बना देती हूँ। पर वो एक खुशी, एक मन से वो चीज़ें नहीं हो रही, क्योंकि मन खुशी अंदर है ही नहीं। टूट गई हूँ, मर गई हूँ, मर रही हूँ, अंदर से ख़त्म हो गई हूँ। कैसी थी कैसी हो गई हूँ, आप सबको देख लेना कि मैं कैसी थी और कैसी हो गई हूँ। ख़त्म हो रही हूँ, ख़त्म, सच में ख़त्म हो रही हूँ मैं।